देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जब वो गोली चल रही थी, तो पुलिस वालों का आपने रवैया देखा? क्या पुलिस वालों की तरफ से कोई फायरिंग हुई? वैसे तो एनकाउंटर बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब वो गोली चला रहे थे तो उनके ऊपर गोली भी नहीं चली और उनको उनको किस तरह से पकड़ा गया साफ पता चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो कहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे एक सर्वोच्च न्यायालय को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। कम से कम समाज के अंदर में कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरह की गोली चली है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको डराने के लिए भाई किसी को भी आके कोई मार देगा, इसके मतलब इस वक्त कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब आपको डर दिखाया जा रहा है कि आपको गोली कोई मार सकता है। अगर आपको कानून से सजा नहीं मिलेगी तो सजा हम दे देंगे। यही तो हुआ कि सजा हम दे देंगे। तो ये कौन सा राज हुआ? जब सजा आपस में गोली की कहते हैं ना, गोली का जवाब गोली से होने लगेगा तो समाज में न्यायपालिका कहां है? फिर संविधान की बात कौन करेगा? इसलिए हिंदुस्तान तो संविधान और न्यायपालिका से चलने वाला देश है और यहां पे गोली का जवाब अगर गोली से होगा, सजा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब न्यायालय ने सजा दे दी है और न्यायालय की कस्टडी में है, फिर सजा देने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग जो सजा देते हैं? तो मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने सजा दी, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि किसी ना किसी की मिली भगत है और ये सर्वोच्च न्यायालय को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देश ऐसे नहीं चलेगा जिससे चलाने की कोशिश हो रही है कि आप रात को 10 बजे कोई जाए। क्या है इसकी पूरी आप क्रोनोलॉजी को समझिए। रात को 10 बजे ले जाया जा रहा है। क्यों भाई रात को 10 बजे? वैसे तो आप लेके आते हो, बर्ज वाहन आता है, दो बर्ज वाहन आते हैं, आप 500 200 संख्या में पुलिस होती है और वैसे इतने बड़े माफिया को आप हाथ में पकड़े लिए चले जा रहे हो। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपके पास सवालों भी लाल साहब आना चाहती हूं। बहुत सारे सवाल है सर। एक फॉर्मर डीजीपी के तौर पर मिली भगत हो कुछ पुलिस वालों की, इस तरफ इशारा अनुराग जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो क्या लापरवाही हुई सिक्योरिटी को लेकर? आप और डीजीपी साहब ने खुद कहा था कि उनकी जान को खतरा है। हमें लग रहा था कि उनके गैंग के लोग या गैंग वॉर ना हो, कोई खून ना करना चाहे, और अन्य लोग जो परिवार के हैं उसको लेकर भी एक खतरा बना हुआ है। लाल साहब। अंजना, देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो इस बात का संतोष होता है कि इतना बड़ा माफिया सरगना उसका अंत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अंत हुआ है वो बड़ा ही परेशान करने वाला है। अगर इस प्रकार से ही चलेगा काम तो मुझे लगता है कि आगे चल के पुलिस या प्रशासन की कोई उपलब्धियां नहीं मिल पाएंगी। मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। जाहिर है कि एक बहुत बड़ी विफलता की ओर इशारा कर रहा है। वो विफलता इस बात की है कि एक माफिया सरगना जिसकी तूती बोलती थी अपराध की दुनिया में, उसको लेकर उसको पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया जा रहा था कि हम इसको समाप्त करने जा रहे हैं और इसका साम्राज्य हम ध्वस्त कर देंगे, धूल में मिला देंगे। ये सारी बातें कहने के बाद अगर आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस उसको मेडिकल परीक्षण के लिए ले जा रही थी, ये तो सर्वमान्य था, सबको पता लग गया था। वहां बहुत लोग इसके पीछे पीछे थे, मीडिया कर्मी भी थे और मीडिया ने इसका बहुत नजदीकी कवरेज भी किया। लेकिन क्या पुलिस को इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं थी कि इसके मौत का खतरा है इसके लिए? जब इतना बड़ा सरगना है, इतना बड़ा ये माफिया का मुखिया था, तो जाहिर है हजारों इसके खिलाफ भी होंगे लोग, और जो खिलाफ थे वो क्या साजिश रच रहे हैं उसकी जानकारी करने के लिए पुलिस को कुछ ना कुछ तंत्र बैठाना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि इसको में इस प्रकार से हाथ से पकड़कर मेडिकल के लिए ले जाना एक बहुत बड़ी गलती थी।